अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये सपोज मान लेते हैं इसका सेल वॉल है, बिलो द सेल वॉल इसका क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह के इनफोल्ड्स होते हैं जो सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मीसोसोम्स कहते हैं। ठीक है। आउटसाइड द सेल वॉल यहाँ पे क्या होते हैं, और एक एडिशनल लेयर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, गैल्कोक्लेक्स। अब ये गैल्कोक्लेक्स दो तरीके के होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज में या कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में ये थिन होता है, किसी में ये क्या होता है, थिक होता है। उसके बेस पे भी हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में। ठीक है। और ये जो इसका क्या है, साइटोप्लाज्म, इनसाइड द साइटोप्लाज्म उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे इसका अपना क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो 70S टाइप का होते हैं। और साइटोप्लाज्म में इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और कुछ एसेंशियल आयन्स होते हैं। और यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल्स भी स्टोर रहते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले सेल वॉल्स में या सेल लेयर्स में सबसे पहला जो लेयर है इसको कहते हैं गैल्कोक्लेक्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। बिलो द गैल्कोक्लेक्स यहाँ पे क्या होते हैं, सेल वॉल। और बिलो द सेल वॉल क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, मीसोसोम्स। और ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये इसका क्या है, राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स है। और ये राइबोसोम्स आप लोगों को पता होगा 70S टाइप का होते हैं। ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पे नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में हम डिस्कस करेंगे लेयर ऑफ द सेल्स। प्रोकैरियोटिक में कितने टाइप्स का लेयर होते हैं और इस सब को मिला के हम क्या कहते हैं, सेल एनवेलप। तो सबसे पहला जो लेयर है उसको कहते हैं गैल्कोक्लेक्स। गैल्कोक्लेक्स। अब ये गैल्कोक्लेक्स दो तरीके के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एंड थिकनेस इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। एक होता है थिन, पतला होते हैं। दूसरा होते हैं थिक, मोटा होते हैं। जो थिन होता है वो क्या होता है, ज्यादातर लूज होते हैं। और जो थिक होता है वो हमेशा क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। अब देखो, जिनमें थिन लूज गैल्कोक्लेक्स लेयर होते हैं, जिन प्रोकैरियोट्स में या जिन बैक्टीरिया में, उनको हम कहते हैं स्लैमी लेयर या स्लैमी बैक्टीरिया। स्लैमी लेयर या स्लैमी बैक्टीरिया कहते हैं। अब जिनमें थिक होता है उनको कहते हैं हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। अब जो देखो, कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, ये मोर पैथोजेनिक होते हैं। ये ज्यादा क्या करते हैं, पैथोजेनिक शो करते हैं। ये मोर पैथोजेनिक होता है। और ये क्या होता है, लेस पैथोजेनिक होता है, लेस पैथोजेनिक होता है। अब इसका मतलब क्या होते हैं, जो कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया है या कैप्सुलेटेड जो प्रोकैरियोट्स है वो ज्यादा पैथोजेनिक होता है। और जो स्लैमी लेयर बैक्टीरिया होते हैं वो लेस पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक का मतलब होता है, पैथोजन हम उसको कहते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू कॉज डिजीज इनसाइड द सेल। होस्ट सेल के अंदर ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। क्यों ये डिजीज कॉज करते हैं, क्योंकि इनके सेल वॉल के ऊपर एडिशनल लेयर होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज है या जो हमारा डिफेंस सेल्स है, WBC वगैरह, वो इसको ट्रिगर नहीं कर पाते हैं, वो इसको किल नहीं कर पाते हैं। पहला रीजन से है। दूसरा रीजन देखो, अब यहाँ पे जो देखो इसका एडिशनल लेयर है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम किसको यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स को। एंटीबायोटिक्स मेनली सेल वॉल को ट्रिगर करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। अब वो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे सेल वॉल तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि इसका सेल वॉल क्या है, थिक है, कैप्सुलेटेड है, जिसकी वजह से ये पैथोजेनी ज्यादा शो करते हैं, पैथोजन
का जो नेचर है वो ज्यादा शो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड लेयर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज सेल वॉल। दूसरा लेयर क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल वॉल होते हैं, लेकिन एनिमल सेल जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होते हैं। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होते हैं। और अगर इस सेल वॉल का कंपोजिशन देखा जाए तो ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकैन का, या हम इसी को क्या कहते हैं? म्यूरिन भी कहते हैं। अब इसका फंक्शंस क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? फंक्शंस ऑफ सेल वॉल एंड गिल्कोक्लेक्स, ये दोनों क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। और गिल्कोक्लेक्स में आप ऐड करेंगे इस पॉइंट को, वो देखो जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वो सिंगल नहीं रहते हैं, वो ग्रुप्स में रहते हैं, तो कॉलोनी फॉर्मेशंस में भी हेल्प करते हैं गिल्कोक्लेक्स। लेकिन जो सेल वॉल होते हैं उसका मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। बोथ गिल्कोक्लेक्स एंड सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल आर सिक्रीटेड बाय, किस सिक्रीशन की वजह से उनका सिंथेसिस होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिक्रीशन की वजह से उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बिलो द सेल वॉल क्या होते हैं? यहाँ पे बिलो द सेल वॉल क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। थर्ड लेयर या थर्ड सेल एनवेलोप क्या होते हैं? यहाँ पे उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है, या कंपोजिशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोटिक सेल इज सिमिलर टू द कंपोजिशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द यूकैरियोटिक सेल। दैट इज, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड बायलेयर का। अब इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस टाइम पे। अब देखो, इस लेयर ऑफ द सेल को जब हम स्टैनिंग करते हैं, कलर लगाते हैं, तो हमें वहां से दो तरह के बैक्टीरिया को देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टैनिंग, और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? ग्राम स्टैनिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखो, इसको समझने के लिए सपोज ये हमारा बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में क्या होते हैं? थिक सेल वॉल होते हैं, बहुत मोटा क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं। अब देखो, इसको मैं अच्छे से बना के आपको शो करूंगा। जो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकैन का जो लेयर होते हैं वो बहुत सारे फिलामेंट्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन इस तरह से आपस में मिलके ये लेयर बनाते हैं। ये सेल वॉल है इसका। अब इस फिलामेंट को आपस में फिक्स रखने के लिए हॉरिजॉन्टली और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टिकोइक एसिड कहते हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यहाँ पे थिन क्या होता है? सेल वॉल होते हैं, बहुत ही पतला सेल वॉल होते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक एडिशनल लेयर रहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन लेयर कहते हैं। अब देखो, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? इसका सेल वॉल है। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है इसको कहते हैं टिकोइक एसिड कहते हैं। और इस लेयर को हम क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन लेयर कहते हैं, लाइपोप्रोटीन लेयर। तो आप लोगों को यहां समझ आया होगा। देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जब हम स्टैन करते हैं, स्टैन करने के बाद जब हम डिस्टिल से या स्टून से जब हम वॉश करते हैं, इसको धो लेते हैं, तो ये जो जिस कलर से हमने इसको स्टैनिंग किया था वो उसी कलर को रिटेन करते हैं। क्यों रिटेन करते हैं? क्योंकि इसमें एडिशनल लेयर नहीं होते हैं। स्टैनिंग हम किसको करते हैं? सेल वॉल को। ये कलर डायरेक्ट कहां पे पहुंचते हैं? सेल वॉल के ऊपर, जिसकी वजह से वो इस कलर को क्या कर सकते हैं? रिटेन कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनमें एडिशनल लेयर होते हैं, वो उस कलर को रिटेन नहीं कर सकते हैं, वॉश करने के बाद रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आप ग्राम पॉजिटिव में ऐड करेंगे, यहाँ पे थिक सेल वॉल होते हैं अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइपोप्रोटीनेशियस लेयर क्या होते हैं? एब्सेंस होते हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव में थिन सेल वॉल होते हैं, और यहाँ पे लाइपोप्रोटीनेशियस लेयर प्रेजेंट होते हैं, और टिकोइक एसिड यहाँ पे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होते हैं जो फोर्थ पॉइंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? मीसोसोम्स। ये मीसोसोम्स का फॉर्मेशंस कैसे होते हैं? इन फोल्डिंग ऑफ
इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मेसोसोम्स कहते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, एक लेटरल होता है, दूसरा सेंट्रल होते हैं। सेंट्रल वाला बीच में होते हैं, जो एसोसिएटेड होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो लेटरल होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन देखो, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्मेड ड्यू टू द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका फंक्शंस होते हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन में फंक्शन कर सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरा इसका फंक्शंस है ये सेल डिविजन्स में भी हेल्प करते हैं। जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा बाइनरी फिशंस के थ्रू, तो उस टाइम पे भी ये हेल्प करते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे मेसोसोम्स का, वो होता है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसका मतलब होता है ये फॉर्मेशंस ऑफ एटीपी में मदद करते हैं। तो ये मेसोसोम्स जो होते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर टू द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। और ये देखो, ये जो मेसोसोम्स है इसका स्ट्रक्चर वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकता है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, और इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर भी ये प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, that is all about the mesosomes which is formed due to the infolding of plasma membrane of the prokaryotic cells which is analogous to the mitochondria। analogous का मतलब क्या होता है, origins या difference होता है, लेकिन function same होता है। उसी structure को हम क्या कहते हैं, analogous कहते हैं। ठीक है, ये विषय में आपको समझ आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है which is mainly responsible for carry of informations from parent cell to daughter cells, वो क्या होते हैं, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। और ये प्रेजेंट होता है हाईली सुपर क्वाइलिंग फॉर्म में, हाईली सुपर क्वाइलिंग फॉर्म में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इसके अलावा जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो दो तरीके के हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोशंस। बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। वैसे इससे पहले देखो, अब कुछ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी प्रोकैरियोट्स है। इनमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, इनफोल्ड्स होते हैं। यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, इनफोल्डिंग होते हैं। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके अंदर, इनफोल्डिंग्स के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से इनफोल्ड करते हैं उसको कहते हैं हम क्रोमेटोफोर्स। Chromatophores are formed due to the infolding of plasma membrane in the cyanobacteria, and these chromatophores have pigments। इसके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या है, एक ऐसी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिसके पास कैपेबिलिटी होता है, एबिलिटी होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का, और ये फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखो, जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोशंस। जो लोकोमोशन शो करते हैं उनको कहते हैं हम मोटाइल बैक्टीरिया, और जो लोकोमोशन शो नहीं करते उनको कहते हैं नॉन मोटाइल। जो लोकोमोशन शो करते हैं, जिन बैक्टीरिया मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज फ्लैजिला, उसको क्या कहते हैं, फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला जो होते हैं, जो होते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन्स या ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का बना होते हैं। अब इसका 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जो एक होता है बेसल बॉडी, इसके बाद होता है हुक, फिर इसके बाद होता है फिलामेंट्स। तो देखो ये इस तरह से कुछ अटैच होते हैं, यहां से बनते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसको कहते हैं बेसल बॉडी। फिर यहां से लेकर यहां तक कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इसको कहते हैं हुक।
फिर इसके बाहर जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको कहते हैं फिलामेंट। तो इसका 3 मेन पार्ट्स होता है फ्लैजेला विच इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट्स। ठीक है, इसकी मदद से ये क्या कर सकते हैं, ये मोटिलिटी शो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप का होते हैं, और इसके साइटोप्लाज्म में कुछ फुट मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंस होता है। अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ की वजह से कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरह से प्रोकैरियोट्स में। एक को हम कहते हैं पिलाई एंड दूसरे को फेम्ब्रिए। पिलाई एंड फेम्ब्रिए का मेन जो फंक्शंस होता है ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स with substratum या with other things. It may be host other things. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबस्ट्रेटम के साथ या होस्ट के साथ अटैच होने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। That is all about the structure of the bacteria. Next lecture we will discuss the remaining part of the bacteria. Thank you very much.